अकबर और बीरबल की कहानी। अकबर का साला। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बीरबल की बुद्धि और समस्या को भाप लेने की कला के कारण बादशाह उन्हें खूब पसंद करते थे। इसी कारण से दूसरे लोग बीरबल से उतना ही जलते थे जितना कि जलने वालों में एक अकबर का साला भी था। वो हमेशा ही बीरबल को मिला हुआ खास स्थान लेना चाहता था। बादशाह जानते थे कि बीरबल जैसा कोई और नहीं हो सकता। वो साले को भी ये बात समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन उनका साला हमेशा कहता था कि वो काफ़ी बुद्धिमान है। इन सब बातों के कारण एक बार बादशाह के मन में ये हुआ कि ऐसा नहीं मानेंगे, उसे कुछ कार्य देकर ही समझाना पड़ेगा। तभी अकबर ने अपने साले से कहा कि तुम अपने दिमाग और सूझबूझ से इन कोयलों की बोरी को सबसे ज़्यादा लालची सेठ दमनी लाल को बेच कर आओ। अगर तुम्हें ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें तुरंत बीरबल की जगह दे दूंगा। ये बात सुनकर अकबर का साला हैरान हुआ, लेकिन उसे बीरबल की जगह चाहिए थी। इसी सोच में वो कोयले की बोरी लेकर सेठ के पास पहुंच गया। सेठ ऐसे ही किसी भी बातों में आने वाला नहीं था, इसलिए उसने उसे खरीदने से मना कर दिया। अब अपना उदास चेहरा लेकर अकबर का साला महल लौट आया। उसने कहा कि मैं इसे नहीं बेच पाया। इतना सुनते ही बादशाह ने बीरबल को अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने साले के सामने ही बीरबल से कहा कि तुम्हें सेठ दमनी लाल को एक कोयले की बोरी बेचनी है। बादशाह का आदेश मिलने पर बीरबल ने कहा कि आप एक बोरी बेचने के लिए कह रहे हैं, मैं उस सेठ को एक कोयले का टुकड़ा ही 10,000 रुपये में बेच सकता हूँ। ये बात सुनकर अकबर का साला दंग रह गया। अकबर ने कहा कि ठीक है, तुम एक ही कोयले का टुकड़ा बेच लाओ। बादशाह का आदेश मिलते ही एक कोयले का टुकड़ा लेकर बीरबल वहां से चले गए। उन्होंने सबसे पहले एक मलमल के कपड़े का कुर्ता पहन लिया, सिलवाया और उसने पहनकर अपने गले में हीरा मोती की मालाएं डाल दी और महंगे दिखने वाले जूते पहन लिए। इतना सब करने के बाद बीरबल ने उस कोयले के टुकड़े को सुरमा यानी कि काजल की तरह बारीक पीसकर एक कांच की डिब्बी में डलवा दिया। इसी भेष में वो महल में महमैनगर में आ गए। फिर बीरबल एक इतिहास दिया कि बगदाद में एक जाने माने शेख पहुँचे जो जादुई सुरमा बेचते हैं। सुरमे की खासियत है कि बीरबल ने लिखवाया कि इसे लगाने वाले अपने पूर्वजों को भी देख सकता है। यदि पूर्वजों ने कोई धन छुपा कर रखा तो उसको पता भी बता देंगे। इस इश्तिहार के सामने आते ही पूरे नगर में बीरबल के शेख रूप और चमत्कार सुरमे की बात होने लगी। सेठ दमनी लाल तक भी ये बात पहुंच गई। उसके सामने उसका मन हुआ कि ज़रूर मेरे पूर्वजों ने धन गाड़ रखा है, मुझे तुरंत शेख से संपर्क करना चाहिए। इतना सोचकर दमनी लाल शेख बने बीरबल के पास पहुंच गए। बीरबल ने जानबूझकर उन्हें पहचाना नहीं। शेठ ने शेख से कहा कि मेरे सुरमे की डिब्बी चाहिए। शेख ने जवाब दिया, बिल्कुल लीजिए, लेकिन एक डिब्बी की कीमत 10,000 रुपये है। शेठ काफ़ी चालाक था। उसने शेख से कहा कि मैं पहले सुरमा आँखों पर लगाना चाहता हूँ, उसके बाद पूर्वजों के देखने पर ही 10,000 रुपये दूंगा। शेख बने बीरबल ने कहा, ठीक है, आपको ऐसा करने की इजाज़त है, बस आपको सुरमे की जांच करने के लिए चौराहे पर चलना होगा। चमत्कारी सुरमे का करिश्मा देखने के लिए वहाँ लोगों की भीड़ लग गई। तब बीरबल बने शेख ज़ोर ज़ोर से कहने लगे कि इस चमत्कारी सुरमे को सेठ जी लगाएंगे। अगर ये सेठ अपने माता पिता की ही औलाद हैं तो इन्हें सुरमा लगाते ही तुरंत पूर्वज नज़र आ जाएंगे। पूर्वज नहीं दिखे तो मतलब ये होगा कि वो अपने माता पिता की औलाद नहीं, असली औलाद को ही ये सुरमा लगाने पर अपने पूर्वज नज़र आते हैं। ये सब कहने के बाद शेख ने
सेठ के आंखों पर सुरमा लगा दिया और कहा कि आंखें बंद कर लो। सेठ ने आंखें बंद कर ली, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं दिखा। अब सेठ के मन में ये कह दिया कि मुझे कोई नहीं दिखा तो भारी अपमान हो जाएगा। इज्जत को बनाए रखने के लिए सेठ ने आँख खोली और कहा, हाँ मुझे अपने पुरुष दिख गए। इसके बाद गुस्से में लाल सेठ ने बीरबल के हाथ में 10,000 रुपये थमा दिए। अब खुश होते होते बीरबल महल में चले गए। उन्होंने कहा कि लीजिए बादशाह, एक कोयले के 10,000 रुपये, और सारा किस्सा सुना दिया। ये देखते ही बादशाह का साला मुंह बनाकर महल में चला गया। उसके बाद से उसने कभी भी बीरबल की जगह लेने की बात से अकबर से नहीं की। कहानी से सीख, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए कि अपनी काबिलियत की साबित करने के लिए बुद्धि का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, लेकिन आप एक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं और नई कहानी में।